आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां महागठबंधन में मामला फंसता हुआ दिख रहा है। बिना गठबंधन के ऐलान के ही लालू प्रसाद यादव ने तो उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर दिया। असल में कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है, उन्हीं सीटों पर लालू अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और यही विवाद की वजह है। क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। आप लोग इतना ये मत हुई है, बात क्या होना है, हो जाएगा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कैमरे के सामने झल्ला रहे हैं। कोई बात नहीं हुई। आप लोग इतना ये मत हुई है, बात क्या होना है, हो जाएगा। को लेकर अभी तक जो मसला है, अरे भाई सब हो जाएगा। अखिलेश सिंह मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। कैंडिडेट आरजेडी ने चलिए सब कोई समस्या नहीं। अरे चलो ना यार, उम्मीदवार है, स्वरूप क्या होगा, चलो ना। ये हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमेशा मीडिया से हंसकर बात करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के चेहरे पर तनाव का भाव क्यों दिख रहा है? बंटवारा हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में सब। बिना सीट शेयरिंग के, बिना सब रास्ते पर है, चिंता मत। हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब रास्ते पर है। ये वो जवाब हैं जो अखिलेश सिंह ने लालू यादव के घर से निकलने के बाद मीडिया के पूछे गए सवालों पर दिए। गाड़ी में बैठा सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। फार्मूला साफ नहीं है, कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया। सवाल ये कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन आखिर किस रास्ते पर है? पहले ये 2 तस्वीरें देखिए, फिर बताएंगे कि बिहार में महागठबंधन का भविष्य किस भंवर में फंसता हुआ दिख रहा है। पहली तस्वीर में लालू यादव के साथ आरजेडी के संभावित उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी कल रात की ही है, जिसमें बिना कांग्रेस के नेताओं के महागठबंधन की पटना में मीटिंग हो रही है। सवाल ये कि आखिर महागठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस के ये नेता क्यों नहीं थे और बिना सीट बंटवारे के ही लालू अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में क्यों भेज रहे हैं? या तो ये लालू यादव की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि बिना ऐलान के ही उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जाए, या फिर कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बात इतनी उलझ चुकी है कि औपचारिक ऐलान का झंझट ही खत्म कर दिया गया है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कांग्रेस जितनी सीटें लालू यादव से मांग रही है, उतनी सीटें वो देने को तैयार नहीं है और इसी वजह से मामला अटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है, जबकि लालू अधिकतम 8 सीट देने को राजी हैं। इसमें भी कांग्रेस के दावे वाली पूर्णिया, कटिहार और बेगूसराय की सीट लालू अपने पास रखना चाहते हैं। जबकि कल ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है। पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्णिया में चुनाव दूसरे फेज में 26 अप्रैल को है। मामला सिर्फ राजद और कांग्रेस के बीच ही नहीं फंसा है। पप्पू यादव की ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर भी मतभेद की खबर है। कल जब कांग्रेस में दिल्ली में पप्पू यादव शामिल हो रहे थे, उस दौरान वहां बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह मौजूद नहीं थे। खबर ये निकली कि अखिलेश सिंह को इस बात की जानकारी ही नहीं दी गई कि पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो लालू यादव लोकसभा की 40 में से 28 से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की दावेदारी की वजह से उनका टारगेट सेट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में लालू इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थीं, जिसमें से कांग्रेस केवल 19 ही जीत पाई। माना गया कि यदि लेफ्ट को ज्यादा सीटें दी जाती या आरजेडी खुद ज्यादा सीटों पर लड़ती तो नतीजा कुछ और होता। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस कह रही है कि बीते लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन बिहार की इकलौती सीट जिस पर जीत मिली विपक्ष को, वो कांग्रेस की सीट थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।